हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बीएचयू का जो है एमएससी केमिस्ट्री का पेपर 2019 का, और इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे एंड सारे आंसर को जो है हम एक्सप्लेन करके आपको आंसर्स देंगे। तो अगर आपने मेरी 2020 के सॉल्यूशन नहीं देखे तो प्लीज़ आप उसे विजिट करके जरूर देखें। एंड बिना देर किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो एक एक करके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए। लिखा हुआ है डी और एल बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज इंडिकेट्स, मतलब जो आपका डी ग्लूकोज होता है, एल ग्लूकोज होता है, बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज के लिए जो इंडिकेट करता है वो क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखिए ये आपका होता है ग्लूकोज का, यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। एंड यहाँ पे जो भी कार्बन होते हैं 2 3 4 5, एंड यहाँ पे CH2, ये OH प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर ले लेता हूँ, OH ले लेता हूँ। ओके, अब देखिए ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 एंड ये 6 है। तो आप ऑप्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट, ये नहीं होगा। ओके, अब आपको यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, जो डी और एल नोमेनक्लेचर करते हैं आप इस कार्बन के रेस्पेक्ट में करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अगर ये इस कार्बन पे अगर OH राइट में प्रेजेंट होता है तो उसे आप कहते हैं कि वो डी है, लेफ्ट में प्रेजेंट होता है तो आप उसे बोलते हैं एल है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, पोजिशन ऑफ OH ग्रुप ऑन नेक्स्ट टू द एल्डिहाइड ग्रुप। देखिए ये कार्बन क्या एल्डिहाइड ग्रुप के बगल में है? बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, पोजिशन ऑफ OH ग्रुप ऑन नेक्स्ट टू द प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। जी ये जो एल्कोहल ग्रुप दिख रहा है हमें, ये प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप है। एंड उसके बगल में जो यहाँ पे कार्बन है उसके रेस्पेक्ट में हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, मोटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैरेक्टराइज बाय। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट की लेक्चर्स डाली हुई है अपने चैनल पे, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप जाके उसे प्लीज़ पहले देखें, तो ये आपको ये समझ आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि मोटा रोटेशन में होता क्या है कि जो साइक्लिक ग्लूकोज होता है, यानी अल्फ़ा एंड बीटा जो ग्लूकोज होता है, तो अल्फ़ा का जो आपका रोटेशन होता है वो होता है आपका +112.2 डिग्री होता है। एंड बीटा का आपका होता है कितना, 50, सॉरी, ये होता है आपका 18.7 डिग्री होता है। अब आप क्या करते हैं, इन दोनों को जो है वाटर में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर आपका प्रेजेंट है, यहाँ पे आपने डाल दिया, तो इसका जो मोटा रोटेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, इसका इंक्रीज हो जाता है, और कितना हो जाता है, +52.7 हो जाता है। तो मतलब ये जो इंक्रीज इन जो आपका रोटेशन एंड डिक्रीज इन स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है उसे हम मोटा मोटा रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ अल्फा और बीटा क्या है आपका, यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, मैंने तो ये बोला ही नहीं। चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन +2 ये भी मैंने नहीं बोला। मैंने क्या बोला, +18.7 से +52.7 जाता है, मैंने बोला। एंड 112 +112 से +52.7 जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं रहा है, चलो बी ऑप्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज टू मैनोज, ये भी नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, मेसिटिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। देखिए सबसे पहले तो आपको मेसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो देखिए मेसिटिलीन कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो आपने इसे 11 क्लास के जो है मेथेन के मतलब प्रॉपर्टीज़ जो थे, आपने जो अल्कीन का जो प्रॉपर्टीज़ था वहाँ पे आपने पढ़ा था कि इसे आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि अगर आप जो है इस तरीके से CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका 3 मोल्स को आप अगर लेते थे, उसे आप अगर हीट करते थे बहुत हाई टेम्परेचर पे V2O5 के प्रेजेंस में, तो आपका जो है ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता था। आपने अगर इसे पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपका मेसेटिलीन फॉर्म हो जाता था। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन प्रोपाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे एक बताते चलूँ, तो अगर आप HC ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब इथाइन को अगर आप ट्रीट करेंगे उसी तरीके के कंडीशन में, तो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 2 एंड कार्बन 3 एटम्स इन कंपाउंड ए, मतलब इसका 2 और 3 का बताना है हमें। ठीक है, तो RS मिलने हमें पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले 2 का बात करते हैं। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, ये 1 हो गया, एंड ये COH ग्रुप है, ये 2 हो गया, एंड ये जो ग्रुप है ये हमारा 3 हो जाएगा, एंड ये हमारा 4 हो जाएगा। तो अगर हम मूव करेंगे तो कुछ लेफ्ट साइड से मूव करेंगे। ठीक है, तो ये S आ रहा है, बट लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे S आ रहा है, लेकिन OH ग्रुप यहाँ पे प्लेन से ऊपर में है। ओके, तो ये हमारा R हो जाएगा। तो जो 2 कार्बन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसके लिए करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, देन ये 2 हो जाएगा, ये 1 ये 2, एंड ये ग्रुप हो जाएगा हमारा 3। ठीक है,
ये आप कैसे करते हैं, आपने आर एस में पढ़ा होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे करते चल रहा हूँ। एंड ये ग्रुप आपका हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे मेनली हम प्रेफरेंस देखते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन कनेक्टेड है, इसीलिए आप इसे 1 बोल रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे कार्बन कनेक्टेड है, इसलिए आप 2 बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप इसे जब आर एस पढ़ेंगे तो ही आपको समझ आएगा। तो ये 1 2 एंड 3 एंड ये 4, तो मूव करें तो लेफ्ट मूव हो रहा है एस। बट यहाँ पे देखिए एच जो है फिर से प्लेन के ऊपर में, तो एस से हो जाएगा ये आर, तो बोथ पोजिशन पे हमारा हो जाएगा आर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डेजिग्नेशन बिफोर द नेम ऑफ द कंपाउंड, इनका हमको नेम ऑफ कंपाउंड बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका मैं यहाँ पे जेड ई, मतलब देखिए ई जेड यानी सिस ट्रांस, इस तरीके से याद रखिए। अब क्या कीजिए, इसको इसे इधर मिला दीजिए, इसे इधर मिला दीजिए, मतलब ई मतलब ट्रांस एंड जेड जेड मतलब सिस। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं सिस ट्रांस में। तो अब देखिए ये कंपाउंड कैसा दिख रहा है, वो सिस दिख रहा है, तो सिस है। ठीक है, तो सिस है मतलब ये क्या है, जेड है, मतलब ये जो कंपाउंड है जेड हो गया। अब ये देखिए ये मिथाइल ग्रुप इधर है एंड ये स्मॉल मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो इन दोनों में बल्कि ग्रुप कौन सा है, ये है, तो ये आपका ट्रांस दिख रहा है आपको। तो ये अगर आपका सिस है मतलब ई जेड, तो ये सिस ये ट्रांस, तो ये अगर आपका जेड है तो ये आपका ई हो जाएगा। ओके, क्योंकि ई जो है आपका ट्रांस है, तो जेड एंड ई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेड एंड ई, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट कीटोन इज अ रूट टू गिव प्रोडक्ट। देखिए कीटोन इनमें से कौन सा प्रोडक्ट देगा, तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहला ऑप्शन दिया वोल्फ रीअरेंजमेंट, तो वोल्फ नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन, इस तरीके का आपको यहाँ पे दिया हुआ होता है। ठीक है, डाई जो कीटोन टाइप का यहाँ पे कंपाउंड, यहाँ पे CH2 एक होता है, इस तरीके का आपको दिया होता है, ये तो नहीं होगा। बेंजिलिन भी नहीं होगा, हॉफमैन में आपका एमाइड लेते हैं, लेकिन बेकमैन में आप कीटोन यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर से स्टार्ट करते हैं, देन उसे आप NH2OH के साथ ट्रीट करते हैं एंड फर्दर जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन होकर आपको वहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंपाउंड्स 1 एंड 2R, 1 एंड 2R क्या है। तो अब देखिए सबसे पहले इस कंपाउंड्स देखिए, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए। ठीक है, अब देखिए दोनों के अपवर्ड डाउनवर्ड देखिए, COH COH, यहाँ पे COH, यहाँ पे COH। ठीक है, तो क्या ये जो फर्स्ट कंपाउंड है और जो सेकंड कंपाउंड है, क्या इसे मैं रोटेट कर सकता हूँ, तो मैं इसे क्या करता हूँ, पहले रोटेट करता हूँ। यहाँ पे मैं हमारा COOH आ गया, यहाँ पे COOH आ गया, इस तरीके से मैं लगा दिया। तो इसे जब मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये OH यहाँ एंड ये OH यहाँ। अब फिर से इसे फर्दर रोटेट करता हूँ, तो फर्दर रोटेट करेंगे तो मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, COOH एंड लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन एंड यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे OH। तो अब आप खुद बताइए ये जो कंपाउंड है और ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल है। ओके, जब ये आइडेंटिकल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएंगे आइडेंटिकल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्यूनिलीन ऑन ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 गिब्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्यूनिलीन जानना होगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्यूनिलीन। ओके, ये आपका हो गया क्यूनिलीन, इस तरीके का होता है। जब आप इसे ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो KMnO4 साथ में, KMnO4 साथ जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या यहाँ क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड ये आपको क्या प्रोडक्ट देता है, इस तरीके से जो आपका पिरिडिन रिंग हो जाता है एंड इस तरीके से एंड यहाँ पे COOH एंड यहाँ पर COOH। अब कार्बन नंबर काउंट करें तो ये 1 ये 2 एंड 3, मतलब 2 3 मतलब पिरिडीन 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब पिरिडीन 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड मैंने हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक क्वेश्चन है एंड मैंने हेट्रोसाइक्लिक का लेक्चर बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने डाला हुआ है, बहुत पहले डाला हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे विजिट करके जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मलाचेट ग्रीन डाइस बिलोंग्स टू, देखिए मैं इस ये जो है आपका डाइस के रिएक्शन है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग जो है मैं आपके लिए सोच रहा हूँ एक लेक्चर लेके आऊँ, जिससे जो है आप BHU के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे उस लेक्चर के बाद में, मैं गारंटी देता हूँ। तो आप उसे जरूर देखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा जाएगा ट्राई एल्काइल एराइल मीथेन डाइज। ओके, तो यहाँ पे आंसर मैंने यहाँ बता दिया, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फेनॉल है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, इसे सबसे ज़्यादा तो इसका होगा नंबर 1 का। अब देखिए ईथर का जो सबसे ज़्यादा कम होता है, ये हमारा मिथाइल से भी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो यहाँ पे जो है हमारा 3 पहले आ जाएगा एंड हमारे यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा, बिकॉज ईथर बहुत ज़्यादा बहुत कम होता है उसका, हमारा क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए
एल्कोहल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट मैच खा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बेंजिलिडीन रिएजमेंट इज एसिड कैटलाइज्ड कन्वर्जन ऑफ, ये आपका हो जाएगा हाइड्राजो बेंजीन, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये नॉलेजेबल है, मतलब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपको समझ आएगा, ओके, क्योंकि अभी यहाँ पे समझा इसको नहीं सकता हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन अंडरगो बेयर विजिलर ऑक्सीडेशन। तो वेयर विजिलर ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपका जो है इस तरीके से कीटोन प्रेजेंट होता है, ओके, इस तरीके कीटोन प्रेजेंट होता है, उससे आप जो है कोई भी पेरोक्सी एसिड लेते हैं, मान लेते हैं ROOH, इस तरीके से R करके जो है आपको पेरोक्सी एसिड दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ H दिया हुआ है। तो इससे जो है आप जब इसके साथ ट्रीट करते हो तो आपका एस्टर फॉर्म होता है, मतलब इस तरीके का RC डबल बॉन्ड O इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये मेनली किसके लिए होता है, ये होता है मेनली डाई एल्काइल कीटोन्स के लिए किया जाता है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि ये जो कंपाउंड दिया, ठीक है, इसे CH2N2 साथ देंगे, फिर वाटर Ag2O के साथ देंगे, तो आपका क्या कंपाउंड फॉर्म होगा। तो देखिए ये आपका वुल्फ रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो CH2N2 है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये CH2 जो है, ये CH2 जो है यहाँ पे अटैक करेगा एंड ये Cl लीव कर जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आपका CH2N2। एंड फर्दर जो है अगर मैं उसका पूरा मैकेनिज्म ना भी दिखाऊं तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये लीव कर जाएगा एंड यहाँ पे आपका जो है लोन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये लीव कर चुका है, ओके, एंड देन यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे चला जाएगा एंड यहाँ पे चला जाएगा एंड ये आपका रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पे चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटीन इस तरीके का इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब जब आप इसे H2O के साथ देते हैं तो यहाँ पे H2O जो है यहाँ पे OH माइनस जो है यहाँ पे अटैक करेगा एंड ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड H प्लस जो है आपका यहाँ पे चला आएगा और आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा CH3CH2C डबल बॉन्ड O ये OH, तो ये आपका प्रोडक्ट मिल जाता है इस केस में, ओके। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर 3, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच कंपाउंड्स अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो देखिए हेलोफॉर्म में अगर आपने पढ़ा होगा तो हेलोफॉर्म में क्या होता है कि जब हम हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ अगर या फिर CH3 के साथ जब ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी कंपाउंड को, तो उसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तो उन 3 अल्फा हाइड्रोजन कारण जो है वो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले आप ढूंढें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इस OH के ग्रुप में जो है बगल में CH2 है, मतलब ये 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये जो अल्कोहल है इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये हो सकता है। एंड तीसरा देखिए यहाँ पे ये जो अल्कोहल दिया हुआ है इसमें भी हमारा CH है, ये नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पे देखिए ये 3 हाइड्रोजन है, बट इस केस में जो बेटर देगा वो हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर B, इससे ज़्यादा बेटर देगा, ओके। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन इज डीऑक्सी बेंजोइन। अगर आपने बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ा होगा जिसमें आपने कुछ इस तरीके का कंपाउंड लिया होता है एल्डिहाइड इस तरीके का, एंड इसे जब आप HCN के साथ ट्रीट करते हैं या फिर KCN के साथ में 2 मॉलिक्यूल्स में, तो आपका क्या कंपाउंड मिलता है। अगर मैं इसे ले लूँ PH इस तरीके से ले लूँ, ठीक है, PH ले लो एंड HH ले लूँ, तो देखिए हमारा जो कंपाउंड मिलता है इस रिएक्शन के बाद में तो हमारा कुछ इस तरीके मिलता है। जब आप इसे 2 मोल लेते हैं एंड यहाँ पे KCN देते हैं तो आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे, तो मैकेनिज्म में हो सकता है आपको अलग से इसके लिए नेम इसे आपको करा दूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आए, बट अभी यहाँ समझाने के लिए मैं बता दूँ इसका जो प्रोडक्ट होता है कुछ इस तरीके PH हो गया ये एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड ये आपका PH हो जाता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, चौथा नंबर, ओके। एंड नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एस्टर विथ सोडियम एथोक्साइड। मतलब देखिए अगर आप मान लेते हैं इस तरीके का एस्टर लिए हुए हैं RC डबल बॉन्ड OR लिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स जो आप एस्टर लेते हैं एंड सोडियम इथोक्साइड मतलब C2H5O माइनस लेते हैं एंड Na लेते हैं, तो ये आपका कैसा देता है रिएक्शन, ये आपको पता है कि आप ये लेते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ओके। ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है बिकॉज मैं आपको गलत सॉल्यूशन नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। यदि आप लोगों में से किसी का इसका आंसर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि स्टूडेंट को इसके लिए हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले आप देख लीजिए एंड मुझे सॉल्यूशन मिला तो मैं इसका जरूर प्रोवाइड करूँगा आपको अलग से। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं सारे ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए,
बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट स्टेनस क्लोराइड इन द एंड HCl। देखिए जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड होता है कुछ इस तरीके का बेंजीन, ये N2Cl को जब आप ट्रीट करते हैं SnCl2 एंड HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये आपका क्या प्रोडक्ट देता है, ये आपका प्रोडक्ट देता है PHNH2 एनिलीन प्रोडक्ट देता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ग्रिग्नार्ट रिएजेंट इज द बेस्ट सिंथेसिस ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। मतलब देखिए फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो सबसे पहले तो जो इस तरीके क्वेश्चन आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो कंपाउंड फॉर्म दिया उसे आप बनाना है। तो देखिए ब्यूटेनॉल है 1 2 3, ये 4 एंड ये OH दिया हुआ है एंड 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है आप इसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से जो है ब्रेक कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ CH3 एंड CHMgBr लिख सकता हूँ मैं, CH2MgBr एंड ये जो कंपाउंड इसे मैं लिख सकता हूँ HC डबल बॉन्ड OH लिख सकता हूँ। अब जब आप इसे ट्रीट करेंगे इस तरीके से तो ये आपका ये कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। तो ये हमारा कहाँ पे, देखिए ये हमारा ये कंपाउंड है, ये ग्रिग्नार्ट रिएजेंट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, which reagent should be used to prepare मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। मतलब यहाँ पे देखिए मिथाइल CH3, यहाँ पे CH3 ये CH3 एंड ये CH3, ये आपका हो गया मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर हो गया। तो इसे आप कैसे फॉर्म करेंगे, तो अगर आपने ये विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा होगा तो जो आपका जो आप एल्काइल हाइड लेते हैं वो आपका होना चाहिए 1 डिग्री होना चाहिए। तो इस केस में आप क्या एल्काइल हाइड यूज करेंगे, CH3Cl यूज करेंगे एंड ये जो आपका क्या यूज करेंगे CH3 एंड आपका ये हो जाएगा ONA हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ONA हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का लेंगे। अब ये जो है सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा एंड ये आपका लीव कर जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड एंड आइसोप्रोपोक्साइड आयन। तो उम्मीद है ये सभी सॉल्यूशन आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सॉल्यूशन के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।